बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल अपनी प्यारी महान संस्कृति। जो भारतीय संस्कृति है बहुत ही महान संस्कृति है। इस संस्कृति में आप विभिन्न प्रकार के चमत्कार देखते रहते हैं। कई जगह मंदिर ऐसे जहाँ भोजनशालाएं चलती है बड़ी बड़ी, कई जगह कई तरह के चमत्कार आप देखते रहते हैं। इतनी महान संस्कृति है और हमें गर्व है कि इस महान संस्कृति में हमने जन्म लिया है। इसलिए इस संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में और इसे बचाने में हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो सुनते हैं अपनी संस्कृति से रिलेटेड ही एक मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार एक जगह भंडारा हो रहा था। भंडारे का मतलब देखिए, भंडारे का मतलब भोजन से होता है और भंडारा वो होता है जहाँ बिना स्वार्थ के आप लोगों को भोजन प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। शादी ब्याह में या अपने जो भी प्रोग्राम होते हैं वो तो कोई असली भंडारा नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो आप नाम के लिए, इज्जत के लिए अपने समाज को भोजन करवाते हैं। ठीक है, वो भी एक तरह का भंडारा हो सकता है, लेकिन असली भंडारा वो होता है जहाँ बिना स्वार्थ कौन आया कौन गया, किसने खाया किसी को कुछ पता नहीं, वो भंडारा है। उसका बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो एक भंडारा था। एक भंडारे में दो व्यक्ति भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और उनके बाजू में ही एक साधु महात्मा भी भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो दोनों व्यक्ति में से एक साथी बोला, अरे यार ये भंडारा कितना बढ़िया, कितना स्वादिष्ट प्रसाद है भोजन प्रसाद, ऐसा भंडारा हमें भी करना चाहिए। तो दूसरा बोलता, यार करे कैसे, सैलरी आती है और वो कहाँ चली जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता, हम पैसे कहाँ से लावे, इतना बड़ा भंडारा कैसे कर सकते हैं। फिर बोला दूसरा व्यक्ति कि हाँ यार ये बात तो सही है, पैसा ही नहीं बचता तो भंडारे का पैसा कहाँ से लाएंगे, अपनी सैलरी इतनी कम है, भगवान करेगा तो कभी न कभी करेंगे। इतने में साधु महात्मा जो थे पास में बैठे भोजन ग्रहण कर रहे थे, उन्होंने भी उनकी बात सुनी। तो उन्होंने बोला, बेटा भंडारा करने के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोनों तो आश्चर्यचकित हो गए, क्या बात करते हो, बिना धन के भंडारा कैसे हो जाएगा, ये सब खाना पीना कहाँ से लाएंगे। बोले वो सब भंडारा हो सकता है अगर आपके मन में दृढ़ इच्छा हो तो। बोले कैसे। वैसे कि जब तुम रोज़ सुबह घर से निकलते हो, तुम्हारे पास में एक रोटी हो, वो ले जाके गाय माता को दे दो, कुछ रोटी का टुकड़ा हो कुत्ते को दे दो, हो गया भंडारा। आपके पास में कुछ थोड़ा चपटी भर इतना सा आटा हो, वो लेते जाओ, साथ में चींटियों को डाल दो, हो गया भंडारा। अपने छत पर किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी रख दो और कुछ दाने गेहूँ के या ज्वार के या मक्कई के कोई भी दाने थोड़े थोड़े बिखेर दो, चिड़ियाँ खाएगी, तो हो गया भंडारा। इस प्रकार आप भंडारा कर सकते हो। आप देखो, जो भी अन्न आप खा रहे हो इसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो भंडारा जो करते हैं वो करवाने वाला तो वही परमात्मा ही होता है, हम तो निमित्त मात्र बनते हैं। तो आप भी इस प्रकार भंडारा कर सकते हैं। और जब आपका इस प्रकार भंडारा करेंगे तो थोड़े पुण्य उदय होंगे, तो आपके पास में अपने आप कुछ धन इकट्ठा हो ही जाएगा और उससे आप थोड़ा बड़ा मनुष्यों को खिलाने का भंडारा भी कर सकते हो। इस तरह हम लोग भी चाहें जैसा भंडारा कर सकते हैं। उसके लिए अधिक धन की या अधिक विशाल स्तर पर करने की कोई आवश्यकता नहीं। कई लोग करते हैं, बंदरों को भी कुछ लोग खाना खिला देते हैं। इस तरह भंडारा हम भी अपने जीवन में करते रहें तो हमारे पुण्य इकट्ठे होंगे और पुण्य इकट्ठे होने से हम फिर बड़ा भंडारा भी करके बड़ा पुण्य भी अर्जित कर सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति हमें यही सिखाती है, अधिक से अधिक लोगों का भला हो, अधिक से अधिक सार्वजनिक रूप से निस्वार्थ भाव से भंडारा करें। उसमें जानवर, पशु, पक्षी, कुछ भी कीड़े मकोड़े किसी को भी खिलाएंगे तो वो भंडारा ही कहा जाएगा। देने वाला ईश्वर परमात्मा है, वो जैसी सामर्थ्य के अनुसार, जिसका सामर्थ्य जैसा हो वैसे भंडारा हमको करना चाहिए। तो इस तरह मैं इस चैनल पर अपने संस्कृति से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। आप सभी वीडियो को एक एक करके देखें, करने के बाद में लाइक करते जाएं। लाइक करने से आपको ये मालूम रहेगा कि आपने इस वीडियो को देख लिया है। फिर दूसरा अलग वीडियो दूसरा देखें। इस प्रकार एक एक करके सारे वीडियो देखेंगे तो आपके अंदर भी बहुत अच्छी बुद्धि आएगी और भारतीय संस्कृति को आप भी प्रसार करने में सहयोगी बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको और लोगों को भी शेयर कीजिए। अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान कीजिए ताकि अपनी संस्कृति कायम रहे। भारत माता की जय।